सुनैना जी और रामदास जी के चेहरे खुशी से चमक उठे। आज रामदास जी की इकलौती बेटी अर्चना का रिश्ता मानव के साथ में जो तय हो गया था, कमरा हंसी ठहाके से गूंज रहा था। सुनैना जी ने अपने समधी और समधन का मुंह मीठा करवाया और शादी की तारीख भी निकलवा ली। 1 महीने में सब कुछ इंतजाम करना था। रिश्ता सामान्य घर से था तो थोड़ी बहुत तो शादी में इंतजाम ठीक ठाक करना था। सब मेहमान जा चुके थे। अर्चना भी आज बहुत खुश थी। वह सो गई थी पर सुनैना जी की आंखों में नींद ही नहीं थी। अर्चना की सगाई से खुश तो बहुत थी, पर इतनी जल्दी बेटी दूर चली जाएगी, इतनी जल्दी वह घर आंगन को छोड़ देगी। सिर्फ 1 महीना ही बचा है। यह बात उन्हें परेशान कर रही थी। सुनैना जी को याद आने लगा वह दिन जब अर्चना की पेट में होने की खबर मिली थी, तो वह एकदम से खुश हो गई थी। अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश थी। अपनी गोद भराई रस्म के दौरान सभी उसे आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे, इतने साल बाद गोद भर रही है तो एक चांद सा बेटा ही हो जाए, क्या पता दूसरी बात गोद भरे या ना भरे। सुनैना जी तो बस एक स्वस्थ बच्चे की कामना कर रही थी। चाहे बेटा हो या बेटी, उन्हें तो सिर्फ माँ बनने से मतलब था। 9 महीने बाद अर्चना का जन्म हुआ। उसका आंगन भी किलकारियों से गूंजने लगा। लोग बात बनाने में कहाँ बाजाते हैं। बेटी हुई है, काश भगवान बेटा देता। ढलती उम्र में बेटी को कैसे पालेंगे। बेटा होता तो सहारा मिल जाता, कमा कर खिलाता, अपने पास भी रखता। पर दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। कल जो समाज सुनैना जी के गर्भवती होने पर बधाई दे रहा था, आज वही समाज उनके बेटी होने पर दुख जता रहा था। पर वह दोनों समाज की बातों को नज़रअंदाज करके बस अपनी बेटी के पालन पोषण में लग गए थे। दोनों अपनी बेटी अर्चना में ही अपनी खुशियाँ तलाशने लगे। अर्चना के हंसने बोलने चलने अटखेलियाँ करने पर उन्हें खुशी का एहसास होता था और यही खुशी उनके जीवन की पूंजी थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अर्चना पढ़ाई में होशियार थी, हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसे काफ़ी पुरस्कार मिलते थे। सभी कहते थे, रामदास जी का नाम रोशन करेगी। अर्चना का नाम भी स्कूल में चारों ओर गूंज रहा था। अब उसने आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। कोचिंग क्लासेस की फीस महंगी थी, फिर भी रामदास जी ने जैसे तैसे इंतजाम किया था। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटी को पढ़ाया और बेटी की पढ़ाई पूरे होते होते वह रिटायर हो गए थे, क्योंकि अर्चना का जन्म उसकी शादी के 15 साल बाद हुआ था। अब वह दोनों थकने लगे थे। पेंशन भी मिलने लगे थी, पर खर्चा चलाना बड़ा ही मुश्किल था। घर पहले गिरवी रख चुके थे। इन सब के बीच खुशखबरी आई कि अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है और अब कमाई आने लगी है। अर्चना की कमाई से सहारा मिलने लगा। उनके लिए रिश्ते आने लगे, पर उसे अपने साथ ही काम करने वाले मानव से शादी करनी थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे। मानव भी सामान्य परिवार से संबंध रखता था। उसने अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने अर्चना से मिलने की इच्छा जताई। जब अर्चना से मिले तो एक बार में ही उन्हें पसंद आ गई और दोनों के रिश्ते पर परिवार वालों ने मुहर लगा दी। सुनैना जी को अपनी बेटी के दूर होने का दुख था, पर रामदास जी शादी के खर्चे को लेकर चिंतित थे और वही जोड़ तोड़ कर रहे थे कि किस तरह से पैसों का जुगाड़ करके बेटी की शादी करा दें। मानव के परिवार वालों की कोई मांग नहीं थी, पर रामदास जी चाह रहे थे कि बेटी के ससुराल वालों का स्वागत तो अच्छे से किया जाए। अगले दिन रविवार था। अर्चना देर से सोकर उठी तो उसे आज ऑफिस नहीं जाना था। तीनों मिलकर चाय पी रहे थे। अपने पिता को खामोश देखकर वह बोले, पापा क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो। कुछ नहीं बेटा, वह शादी को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, पर सब हो जाएगा, तू चिंता मत करना। हाँ पापा, सब हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। मेरी और मानो की बात हो गई है। हम दोनों मिलकर शादी का खर्च उठाएंगे, अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। अर्चना, यह तो लड़की वालों को करना पड़ता है।
हम अपने माँ पिताजी को जरा भी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन यह तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों को पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी कराएं। मम्मी, वह पहले का जमाना था, आप भी अपनी सोच बदलो। आपके बच्चे अपने लिए कुछ करने जा रहे हैं तो आप तो उन्हें आशीर्वाद दो। दोनों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। मानव और अर्चना ने अपनी सेविंग से अपनी शादी की। अपने माता पिता पर कोई बोझ नहीं डाला। शादी के बाद अर्चना ससुराल में रह रही थी, पर उसका मन तो मायके में ही अकेले रह रहे मम्मी पापा में रहता था। वह दोनों अपनी उम्र और बीमारी से लड़ रहे थे। अर्चना ऑफिस से आते जाते वक्त उन्हें संभाल लेती थी, पर वह अपना पूरा समय नहीं दे पाती थी। कभी कभी उससे यह बात बहुत ही खलती थी कि वह अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पा रही है। उसने मानव से भी बात की। मानव बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़का था। जितनी इज्जत अपने मम्मी पापा की करता था, उतनी ही इज्जत अपने सास ससुर की करता था। मानव के मम्मी पापा भी नए जमाने की सोच रखते थे। अर्चना को बेटी ही मानते थे। अर्चना को घर में पूरी आज़ादी थी। वह अपने मन का पहन सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी, पर वह भी अपने सास ससुर का पूरा सम्मान करती थी। रात को अर्चना सोई थी कि अचानक से फोन बजता है। उधर से सुनैना जी थी, लगातार रोए जा रही थी। रामदास जी अचानक से बेहोश हो गए थे। शायद लकवा का अटैक आया था। रात को दोनों ही भागकर घर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और काफ़ी हिदायतें दी। 2-3 दिन अस्पताल में रखा गया। दोनों ही घर से ऑफिस और अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। मानव भी एक बेटे के समान भाग दौड़ कर रहा था और अपने सास ससुर की सेवा में लगा हुआ था। अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह सुनैना जी के साथ घर आ गए थे। उनके भी घुटनों और जोड़ों में दर्द रहता था। वह भी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाती थी और अब घर भी बिकने वाला था। घर की गिरवी होने के बारे में उन्होंने अर्चना से छिपा रखा था। एक दिन मानव ऑफिस से घर आया और कहने लगा कि उसका दोस्त एक घर खरीद रहा है जो बिकने वाला है। अर्चना हंसकर बोलती है, तो अच्छा है, हम नए घर की पार्टी में चलेंगे। अर्चना, वो तुम्हारा घर खरीद रहा है जो बैंक नीलाम करने जा रहा है। यह सुनते ही अर्चना के पैरों से जमीन सरक जाती है। लेकिन पापा ने तो मुझे घर के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मानव ने उसे दिलासा दिया। मम्मी पापा को अपने घर ले जाते हैं, सब मिलकर साथ रहेंगे। तुम्हारी भी भाग दौड़ नहीं होगी और हम दोनों मिलकर सबकी सेवा कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास तो 2 ही कमरे हैं, उन्हें रखेंगे कहाँ? पर उनका अपना एक कमरा तो होना चाहिए जहाँ वह अपना सामान रख सकें और आराम से रह सकें। हम भी बैंक की नीलामी में वह घर खरीद सकते हैं, पर हम उसे बिक जाने देते हैं और यह घर बेचकर इसमें कुछ पैसे मिलाकर नया घर ले लेते हैं। मेरा सुझाव कैसा लगा? सुझाव तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे मम्मी पापा भी मानने चाहिए। अर्चना ने कहा, मम्मी पापा तो माने हुए हैं। मैंने कल ही उनसे बात कर ली थी। अगर नीलामी में हम घर ले लेंगे तो उससे वह घर छूटेगा नहीं, इसलिए हम बड़ा घर ले लेते हैं। अर्चना यह बात सुनकर हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मानव ने कुछ घर के दलालों से बात की और बताया कि उसे किस तरह का घर चाहिए। दोनों मिलकर घर ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें अपनी पसंद का घर मिल भी गया। दोनों ने पहले वाला घर बेच दिया, उसमें कुछ रुपए मिलाकर नया घर खरीद लिया। आज घर का गृह प्रवेश था। अर्चना और मानव के लिए खुशी का दिन था। दोनों ने सब रिश्तेदारों और समाज वालों को बुलाया था। हालांकि दोनों कमा रहे थे तो उन्हें लोन भी आसानी से मिल गया था। हवन पूजा संपन्न हुई तो सब लोगों ने देखा और आश्चर्य कि इतना बड़ा घर कैसे और क्यों ले लिया। तभी मानव बोलता है कि ज़्यादा बड़ा घर चाहिए था। एक कमरा मेरे मम्मी पापा का, एक कमरा अर्चना और मेरा, एक कमरा मेरे सास ससुर के लिए बनवाया है। अब हमारे साथ में रहेंगे, बाकी 2 कमरे हमारे होने वाले बच्चों के लिए। यह सुनकर सब हंसने लगे, पर अर्चना के मम्मी पापा भी साथ में रहेंगे
यह बात लोगों के गले उतर नहीं रही थी। लोगों में कानाफूसी होने लगी थी। लेकिन बहू के मम्मी पापा साथ में कैसे रह सकते हैं? यह तो ठीक नहीं होगा। तो तूने दामाद होकर उनके लिए अलग से कमरा बनवाया है। हमारे समाज में यह सब नहीं होता है, या तो रीत रिवाज ही नहीं है, एक रिश्तेदार ने बोला। तभी मानव बोलता है, क्यों नहीं रह सकते हैं? अर्चना इधर रहती है, हम दोनों अकेले रहते हैं, और अब पापा जी का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वह हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छे से देखभाल कर लेंगे। लेकिन दोनों समधी और समधन एक साथ कैसे एक ही छत के नीचे? आज तक तो ऐसा सुना नहीं था। यह सुनकर अर्चना बोलती है, मेरे मम्मी पापा बूढ़े और बीमार हैं। उनके लिए तो आगे पीछे मैं ही हूँ। मुझे ही उनकी सेवा करनी है। मैं वहाँ कितने दिन तक जाकर रहूँगी? फिर मेरे सास ससुर को भी मेरी ज़रूरत है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग भी कृपया करके हमारे फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाएं। हमारे समाज में कई कुरीतियाँ चल रही हैं। उनमें से एक ये भी है कि बेटी के माता पिता चाहे कितने ही मजबूर और बीमार क्यों ना हो, वह बेटी के साथ नहीं रह सकते हैं। आखिर हम मिलकर इस समाज की इस कुरीत को मिटा क्यों नहीं देते? बेटी के तरह बेटी का पालन पोषण होता है। अब किसी को बेटा ना हो तो क्या वह माता पिता अपने भाग्य को ही कोसते रहें? अकेले और बीमार पड़े रहेंगे? किसी को सिर्फ बेटी है तो क्या अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी? दोनों का भी फर्ज होता है। आजकल माता पिता बेटा और बेटी को पालने में भेदभाव नहीं करते हैं। जायदाद के बंटवारे में बराबर हिस्सा रखते हैं। तो फिर बेटा हो या बेटी, उन्हें भी सेवा करने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो सेवा बेटे करते हैं वही सेवा बेटी दामाद भी तो कर सकते हैं। अर्चना की बात सुनकर सभी खामोश हो गए। सुनैना जी और रामदास जी को पूरे सम्मान के साथ घर लाया गया। अब घर भी उनके पास नहीं था, पर आज उनके दामाद ने उनके लिए अपने घर में एक कमरा बनवा दिया था। सुनैना जी पहले तो मानी ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी बेटे के घर रहना अजीब लग रहा था। पर फिर सबके समझाने पर वह समझ गई थी कि बुढ़ापा बिना बच्चों के अकेले काटना बहुत मुश्किल है। मानव के माता पिता ने भी यह कहकर सबकी जुबान बंद कर दी कि जब बहू हम दोनों की सेवा कर सकती है तो मानव भी अपने सास ससुर की सेवा कर सकता है। बहू के मम्मी पापा अब हमारे साथ रहेंगे। सबकी बोलती बंद हो गई और सब मिलकर खुशी के साथ रहने लगे। बेटियां पढ़ रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। आज की बेटियां अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करती हैं और उनके साथ भी रहती हैं, और आने वाले समय में समाज को नई दिशा की ओर ले जाते हैं। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।